नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि आपका यूपी पुलिस री एग्जाम आने वाला है, शायद जून में या जुलाई में, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और उसी के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं और उसी के लिए हम भी दोस्तों आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं आज की अपने नए सेशन की तरफ, जो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, उसका तीसरा पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। तो उससे पहले हम करते हैं कल का क्वेश्चन, फिर चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन कल दिया था आपको वो क्या था, ठीक है, देखना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, मत का मतलब होता है वोट, है ना। 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? यह है क्वेश्चन। अब देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है ना। बस लैंग्वेज दोस्तों, अगर आप मैथ की लैंग्वेज पकड़ ली तो ये समझो मैथ आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है ना। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज समझना, है ना। तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। देखना, तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। मान लिया ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है, बड़े प्यार से समझना है, ठीक है। दो उम्मीदवार थे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर कहा क्या है क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। मान लिया इसे कितने वोट मिले? 38%, और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। अच्छा, ये नुकसान जो आया है ना वर्ड, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि ये मतलब क्या है, इसका नुकसान हुआ, नुकसान का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, नुकसान का मतलब ये है दोस्तों कि वो 7200 वोटों से हार गया है, ये मतलब है ना। ये क्वेश्चन वाले बड़े शातिर होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को तरह तरह से मतलब कन्वर्ट करके उसे मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन आप चिंता नहीं करनी है ना, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम बिल्कुल सीखते हुए चलते हैं। तो समझ चुके हो आप कि इस नुकसान का मतलब क्या है? नुकसान का मतलब है ये इतने वोटों से हारा है। अब हारा है तो देखते हैं, कोई बात नहीं। ये हारा जो है उसे कितने वोट मिले थे? 38%। आप जानते हो कल भी बताया था कि जो भी चीज है, सब कुछ इस दुनिया में अपने आप में 100% है, ठीक है। एवरीथिंग इज 100% इन द वर्ल्ड, सो इट्स रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। समझना मेरी बात को। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% ना हो। छोटे बच्चे का जब जन्म होता है ना, वो भी अपने आप में 100% होता है ना। क्यों? क्योंकि उसके वो सब चीज होती है जो एक बड़े बड़े व्यक्ति के होती है, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ अपने आप में 100% है। तो अब ये जो दोनों, ये सारी की सारी जो वोट पड़ी, वो भी अपने आप में कितनी थी? 100% थी, है ना। अब उन 100% वोटों में से दो थे वोटर, मतलब जो कैंडिडेट थे, ठीक है। वो 100% वोट उन दोनों में बट गई। पहले को कितनी परसेंट मिल गई? 38%। तो बाकी बची हुई किसको मिली? दूसरे कैंडिडेट को, जो क्या था? जीतने वाला। ये क्या था? लूजर। L फॉर लूजर, ये हारा है, ठीक है। ये W फॉर विनर, ये जीता है ना। चलो जी, तो इसे 38% वोट मिली, बची हुई कितनी मिली? इसे मिली, ठीक है। कितनी मिली इसे? 62% वोट इसे मिल गई, ठीक है ना। 38% वोट हारने वाले को मिली, तो 62% वोट जीतने वाले को मिली। अब जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितनी वोटों से हारा है? 7200 से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब यहां देख लेते हैं एक बार इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 24%। कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 24%, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस यहां की जो सिचुएशन बन रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ आप कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वोटों से हारा है? कितने परसेंट वोटों से हारा है? अगर परसेंट में पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? 24%, ठीक है। आप यही बोलोगे कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 24% वोटों से हार चुका है ना। चलो, परसेंट। और अगर मैं करूं कितनी वोटों से हारा है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7200 वोटों से, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया है 7200 वोटों से। मेरी बात सुनो आप, ठीक है। ये परसेंट है
है ना, और वो वोट हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि जितने वोटों से वो हारा है वो 24% हैं, जो कि किसके बराबर होंगी, 7200 के। ठीक है, कहने का मतलब 7200 जो है वो 24% के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इस 24% को किसके बराबर लेके चलते हैं, 7200। ओके, तो 24% 7200 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। जितने भी वोट हैं टोटल वैध हैं, है ना, वैध, टोटल वैध है। कैसे पता चला टोटल वैध है, क्योंकि अगर यहां कुछ वोट ऐसी होती जो अवैध होती तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ होता, है ना, और हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अदरवाइज तो क्वेश्चन में देते हैं ये कि इतनी % वोट अवैध घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो यहां क्या है, अवैध का नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब जितनी वोट पड़ी है वो सारी की सारी वैध हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 24% किसके बराबर है, 7200 के, और हमें टोटल वोट बतानी है। टोटल वोट कितनी है, 100%। ठीक है, तो जब 24% 7200 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, हमें बस इतना निकालना है। ठीक है, चलो, है ना, पहले 1% निकाल लेते हैं। जब 24% 7200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 24 का भाग दे देते हैं यहाँ, कितनी बार जाएगा, 300 बार। ठीक है, इसका मतलब 1%, है ना, 1% जो है वो कितने के बराबर है, 300 के। हमें 100% लाना है। ठीक है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई और कर देनी है, 100 की, तो कितना हो जाएगा ये, 30,000। ठीक है, 30,000। इसका मतलब टोटल वैध मतों की संख्या 30,000 आ चुकी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया है। तो आज का क्वेश्चन यहां समाप्त हुआ, तो अब चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दिया जाए, 4। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, मतलब काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। दो प्रत्याशियों के बीच, है ना, एक चुनाव में 75% जो मतदाता हैं उन्होंने अपने वोट डाले, और जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो इस बार दिया है अवैध। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन जो था उसमें अवैध का कोई सिस्टम ही नहीं था। अगर अवैध वोट होंगी तो क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम अवैध नहीं मानेंगे, है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों के 75% के बराबर था। तो बताइए इस चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। पंजीकृत का मतलब क्या है, पंजीकृत का मतलब यह है टोटल कितने लोगों ने वोट डाली, ये है। ठीक है, चलो अब देखना, दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, है ना, 75%। इसका मतलब जो टोटल वोटर थे जिनकी वोट आई थी, पंजीकृत मतलब वही होते हैं दोस्तों जिनके नाम से वोट आए। ठीक है, जिनके नाम से वोट हो वो पंजीकृत होते हैं सब। तो पंजीकृत जो वोटर थे वो अधिक थे, लेकिन 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाली। तो चलो हम मान लेते हैं, मान लिया जो टोटल वोटर हैं वो हमारे एक्स थे। ठीक है, मान लिया टोटल वोटर कितने थे, एक्स, मतलब जो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, एक्स। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो इनका 75% मतदाताओं ने, ठीक है ना, वोट डाले। ओके, ये टोटल वोटर हैं, ये वो है जिन्होंने वोट डाले, कितने 75% ने डाले, है ना, तो एक्स का 75%। ठीक है, देखो 75% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 75%, 75% का मतलब होता है 75/100, तो 25 तिया 25 चौका, है ना। तो मेरा आपसे एक कहना है कि कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ही याद कर लो, जैसे कि 75% का मतलब 3/4 होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है ना। तो कुछ परसेंट ऐसे हैं कि आप डायरेक्ट उनके प्लेस पे फ्रैक्शन रख दिया करो। ठीक है, तो अब मैं 75% के प्लेस पे सीधा कितना रख दूं, 3/4, कितना रख दूं, 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 3x/4, है ना।
टोटल वोटर एक्स माने, और एक्स का 75% कितना हुआ 3x/4। ठीक है, ये वो हैं जिनकी टोटल वोट थी, ये वो हैं जिन्होंने वोट डाली। फिर आगे चलते हैं, है ना। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 2% जो वोट थी ना, वो क्या करती, अवैध। अवैध का मतलब बेकार है, मतलब उनमें कुछ गड़बड़ हुई है, वो काउंटिंग नहीं होगी, है ना। अवैध वोट जो होती हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो 2%, किसका 2% थी, जितने वोट डाले, तो इसका 2%। ठीक है, अवैध, है ना, मतलब अमान्य, अवैध वोट कितने हो गए 2%। तो 3x/4 का 2%। ओके, तो कितनी बार, 2 बार। तो कितना आ गया 3x/200। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो गए जो वोट अवैध घोषित कर दिए गए। फिर इससे आगे चलते हैं। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। ठीक है, कितने, 9261, जो कि वैध मतों के 75% के बराबर था, है ना। वैध मतों का 75%। वैध मत कितने हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, टोटल वोटर कितने थे, एक्स, वोट डाले कितने, इतने। ठीक है, उसमें से बेकार वोट कितने चलेगी, इतने। तो सही वोट कितने बचा, इसमें से इसे घटाएंगे ना, तभी तो वैध वोट वो आएंगे, वैध मत। ठीक है, वैध मत निकाल लेते हैं, है ना। वैध मत, है ना। वैध मत का मतलब ऐसी वोट जिनका काउंटिंग होगी और जिनके बेस पर क्या होगा, हार जीत। तो टोटल ये जो वोट डालने वाले कितने थे, 3x/4 इसमें से, और इसमें से अवैध वोट कितनी हो गई, 3x/200। ठीक है, 3x/200। टोटल वोट डाली इतनी, उसमें से इतनी वोट अवैध होगी, तो जो इसमें से बचेंगी वो क्या होंगी, वैध। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 200। 4 से कितनी बार कटेगा, तो एलसीएम आ गया 200। 4 से 50 बार कटेगा, 50 दिया 150, और 150 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 147। ठीक है, ये आगे दोस्तों, ये हमारे क्या है, वैध मत। क्या है ये, वैध मत, है ना। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कि एक प्रत्याशी ने, है ना, 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। ठीक है, तो वैध मत कितने हैं हमारे, 147x/200, ये वैध मत हैं हमारे। ठीक है, ये हैं वैध मत, और इसका कितने परसेंट, 75%। अभी बताया था 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो इसका 75% जो है वो किसके बराबर है, 9261। ये तो टोटल वोट बतानी है, टोटल वोट का मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। इसे काटते हैं, देखो 3 से काटे, इसे 3 से, है ना। कितना, 3×3=9, फिर 0, फिर 3×8=24, 3×7=21। ठीक है, फिर इसे काटते हैं अब 7 से काट लेते हैं, देखो 7×2=14, 7×1=7। इससे काटते हैं, 7×4=28, 2×8, 7×4=28, 7×1=7, ये आ गया। ठीक है, अब जो वो 441 है वो 21 का स्क्वायर होता है, 21 से कितनी बार जाएगा, 21 बार। ओके, वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स की। तो ये क्या है, 200×4 800, उधर कितने की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 800 की। ठीक है, 21×8 168, 2 0 ऐसी की ऐसी आ गई। ठीक है, यही हमारी टोटल क्या हो जाएंगी, वोट। 16,800 वोट टोटल डाली गई उस चुनाव में। तो कौन सा आंसर सही कर दिया जाए, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, आप देखते रहिएगा। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कोई भी चीज अपने आप में 100%, इसका मतलब टोटल 100% वोटर थे, लेकिन उनमें से 8% ने नहीं डाले। तो वोट फिर किसने डाले, 92%, 92% वोटर ने अपनी वोट डाले। तो इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, हर चुनाव में 2 ही प्रत्याशी होते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन है ना। चलो, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, कुल मतों के, है ना। कुल 48% मत प्राप्त किए, और वो कितने वोटों से जीत गया, 1100 वोटों से उसने अपने चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे, है ना। चुनाव में कुल कितने मत थे, हमें केवल ये बताना है ना। चलो जी, अब देखो एक काम करते हैं, टोटल वोट कितने थे, है ना। टोटल वोट क्या मान लेते हैं, एक्स। ओके,
आप ये मत सोचिएगा कि एक्स मान के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। मैं बोलता हूं एक्स मान के क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। जब हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन छोटा हो रहा है एक्स मान के भी, तो फिर एक्स मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और जहां लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो लेंथी हम, आप देखोगे हम पूरा का पूरा मैथ जो करेंगे क्वेश्चन, वो लेंथी नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे और समझ में भी आएंगे और छोटे भी होंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ये ना सोचें कि एक्स मान के क्वेश्चन मतलब समझ गए, क्योंकि एक्स मान के इजी क्वेश्चन होते हैं तो कर लेते हैं, जहां लेंथी लगेगा वहां हम खुद ही नहीं कराएंगे, ठीक है। देखना तो टोटल वोट कितने मान लिए हैं हमने, एक्स मान लिए। अब कितने लोगों ने वोट नहीं डाली, 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। इसका मतलब कितने वोटों ने कितने लोगों ने वोट डाले, 92%। तो एक्स का 92%, ठीक है। एक्स का 92%। चाहो तो आप काट सकते हो, कितना, 4 दूनी और 4 तिया और 4 से 25 बार। इसका मतलब 23x अपॉन 25। ये लोग हैं जिन्होंने वोट डाले, ठीक है। आगे चलते हैं। केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, है ना। अब देखना, टोटल वोट एक्स थे, टोटल वोट जो थे वो क्या थे, एक्स, ठीक है। लेकिन वोट डाले गए, है ना, ये कौन से हैं, डाले गए वोट हैं ये, ठीक है, डाले वोट, ओके। ये टोटल वोट इतने डाले गए ये। अब हुआ क्या, जो 2 उम्मीदवार थे उनमें से जो जो उम्मीदवार जीता, जो कैंडिडेट जीता, जो विनर है, उसको क्या हुआ, उसको कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, है ना। कुल मत कितने थे, एक्स, है ना। भाई टोटल वोट तो हमारे एक्स मान रखे हैं ना हमने, है ना। तो उसे जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 48% मत जो प्राप्त हुए हैं, वो 48% किसका है, इसका नहीं है, इसका है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, ठीक है, ये रहा कि केवल 2 ही जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, है ना, और कुल मत हमारे एक्स हैं, तो उसने जीतने वाले, ठीक है, विनर, W4 विनर, कितने परसेंट, 48%। तो एक्स का 48%, ओके। कितनी बार, 16 और कितनी बार, 25 बार, है ना। नहीं, 12 बार कटेगा 4 से, 12 चौक 48 और 25 चौका 100, है ना। तो ये आ गया 12x/25, सही है। ये वोट किसको मिले, जीतने वाले को। और फिर उसने क्या करा कि वो 48% मत प्राप्त करके कितने वोटों से जीत गया, 1100 से। अब देखो मेरी बात सुनो, टोटल वोट जो पड़े हैं वो केवल ये हैं, ठीक है, और इसे जीतने वाले को कितने वोट मिले, इतने, ठीक है। तो अगर इसमें से इसे घटा दूं तो किसकी वोट आ जाएंगी, हारने वाले की, है ना। तो घटाओ, क्या दिक्कत है ना, इसमें से इसे घटाओ, ये विनर के हैं, ये विनर के, तो लूजर के क्या आ जाएंगे, जो हारने वाला है, क्या, 23x/25 माइनस 12x/25, ओके। ये एलसीएम 25 है, तो 23 में से 12 जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, 11, है ना, 11x/25। ये किसको मिले, हारने वाले को। ये किसको मिले, जीतने वाले को। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने, ठीक है, कितने वोटों से जीत प्राप्त की है, 1100 वोटों से, ठीक है। अब एक बात समझो आप, जीतने वाले को वोट मिले कितने, इतने, ठीक है। कितने वोट मिले उसे, ये 12x/25, किस, ये विनर है। और हारने वाले को कितने मिले, इतने, ये लूजर है ना। और तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना भाई, इसमें से इसे घटाऊंगा तभी तो ये पता चलेगा कि ये कितने वोटों से जीता है ना। तभी तो ये पता चलेगा कि कितने वोटों से जीता है। तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो दोनों का एलसीएम 25 है, बस 12 में से 11 घटाना है, तो 1x बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ गया x/25, ठीक है, x/25। इसका मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने x/25 वोटों से जीत प्राप्त की है, मतलब उसकी इतनी वोट फालतू मिली उसे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1100। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1100 के। x/25 किसके बराबर होगा, 1100 के। तो हमें बताना क्या है, टोटल वोट बतानी है, मतलब x का मान। तो मात्र आपको 25 की मल्टीप्लाई करनी है दूसरी तरफ जाकर के, टोटल वोट आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। कर दीजिए, 25, 2 जीरो तो आनी है, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, 27,500, ठीक है, 27,500। इसका मतलब जो टोटल वोट पड़ी हैं वो कितनी है, 27,500। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट।
चलते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, जबकि 20% वोट अवैध थे। अवैध मतलब मैं पहले बता चुका हूं, अवैध वो होते हैं जो खराब वोट हैं, मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, अब फिर आगे बोला गया है, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी, है ना। चलो अब देखते हैं। देखो, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। ठीक है, वो छोड़ो, पहले क्वेश्चन यहां से देखते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 7500, है ना। वोटों की कुल संख्या कितनी है, 7500 है। ठीक है, टोटल वोट कितनी दी हुई है, 7500। ठीक है, टोटल वोट 7500 है। अब इसमें से कुछ वोट क्या है, वैध है, और कुछ वोट क्या है, अवैध। तो इसमें से वैध वोट, है ना, वैध और अवैध, ये। अब क्या कहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। चलो वो अलग बात है, जबकि 20% वोट अवैध थे। जितनी वोट पड़ी टोटल, है ना, उनमें से 20% वोट अवैध थे। ठीक है, इसमें से तो 75 का 20% अवैध थे, तो 80% क्या था, वैध। ठीक है, तो 7500 का 80%, है ना। 80% का मतलब क्या होगा, 4/5। 80% मतलब 80/100, 20 चौक 20 पंजे, है ना, ऐसे। और 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। मैंने अभी बताया था 20 एकम 20 पंजे, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो वैध वोट कितने हैं, 7500 का 4/5, है ना। तो 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 1500 बार, है ना। और 15 चौका 60, मतलब 6000 वोट जो है वो क्या थी, वैध, है ना। 7500 में से 6000 वोट वैध हैं, तो बची हुई कितनी है, अवैध। कितनी है, 20%। तो 20% ना निकाल के सीधा इसमें से इसे घटा देते हैं। भाई टोटल वोट 7500 है ना, और उनमें से 6000 वोट क्या है, अवैध हैं। तो बची कितनी, 1500। तो 1500 वोट क्या होंगी, अवैध। ठीक है, क्योंकि 6000 वैध हैं तो अवैध वोट बची 1500। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन, है ना, यहां तक आ चुके हैं हम, है ना। अब देखते हैं, अब ऊपर चलते हैं कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में से एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मत मिले। ठीक है, 55% मत मिले। ओके, चलो जी, तो वैध वोट कितने, हमारी 6000। ठीक है, इसमें से एक कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले, 55%। तो 6000 का 55%, है ना, मतलब 55/100, है ना। तो 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल, है ना। तो ये क्या आ गया, 0। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। इसका मतलब 3300 वोट किसको मिले, जो कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 3300। ठीक है, अच्छा जी। फिर आगे क्या कहा है इसने, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है ना। अब पहले को तो इतनी मिलेगी, दूसरे को, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं हुई है क्वेश्चन में, है ना, कि हाँ इसमें कोई हार जीत नहीं है, बस टोटल वोट की बात है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को इतने मिली तो दूसरी कैंडिडेट को बतानी है कितनी वोट मिली, और वो भी वैध मतों का। ठीक है, वैध तो 6000 है, इसमें से कितनी मिली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। सेकंड को कितनी मिली, है ना, तो 6000 में से 3300 घटा दो, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, 6000 माइनस 3300, है ना, तो क्या आ जाएगा, 2700। क्या आ जाएगा, 2700। ओके, और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिले। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन ए है सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, आपके सामने है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो बतानी है 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी अगर 10,000 थी तो अब वर्तमान में उसकी आबादी क्या होगी, है ना। देखना, ये दूसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये पहला भी ऐसा ही है। देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बता दिया था, एक ये फॉर्मूला बताया था, अगर आपके याद हो तो, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, ये बताया था फॉर्मूला, और ये भी कहा था इसी के फॉर्मूले के साथ साथ कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस साइन लेना है और अगर कमी होगी तो माइनस साइन लेना है। ठीक है, ये होगा।
तो अब देखना क्या करना है, हमें ये लगाना है। अब क्या हो रहा है देखना, आप ही बताओ। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, ठीक है। ये 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है। इसका मतलब इसी फॉर्मूले में क्या लगाना है, माइनस लेना है। अब 2 वर्ष पूर्व समय कितना दे दिया, 2 वर्ष पूर्व, ये क्या है समय t, है ना। और 20% ये क्या है, हमारा r, क्योंकि जो रेट होती है ना, दर, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट, है ना। 20% तो ये आर होती है, ये क्या हो गया, टी हो गया। अब कह रहा है उसकी 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी, 10,000, ये क्या होगा हमारा पी, 10,000, ठीक है। तो वर्तमान आबादी कितनी है, वर्तमान में जो अब बताना है वो क्या बताना है हमें, ए, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ए बराबर, है ना, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस क्या लग जाएगा हमारा, माइनस, क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ माइनस ये लगेगा। तो पी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 10,000, ओके। 1 माइनस आर के प्लेस पे क्या लेंगे, 20/100 की पावर कितनी, 2, है ना। 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ओके। तो क्या बच जाएगा, देखो ये 10,000 है, गुणा 5 एकम 5, और 5 में से 1 गया तो 4, तो यहां क्या बचा, 4/5, और उसका भी क्या, पावर 2, ओके। तो क्या बचा, 10,000, है ना, गुणा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 5 का स्क्वायर 25, मतलब 16/25। अब इसका डिवाइड करना है कितनी बार, 400 बार। तो क्या हो जाएगा ये, जब इसका है ना 16 चौका 64, मतलब 6400, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6400। तो 2 वर्ष पहले अगर उसकी आबादी 10,000 थी, तो अब वर्तमान में उसकी आबादी कितनी है, 6400, क्योंकि घट रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दूं दोस्तों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी की तरह है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही हो, इस बार बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है ना, तो उसी फॉर्मूले में क्या लेंगे, प्लस साइन लेना है ना। तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 64,000 है फिलहाल, तो ये क्या है, पी है ना। 10% प्रति वर्ष की दर से ये क्या होगा, आर। अब क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस साइन लेना है ना। और 3 वर्ष, ये 3 जो है ये क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले में इस बार क्या ले लेते हैं, प्लस। तो रखो देखो, ए बराबर पी, पी के प्लेस पे कितना, 64,000, है ना, 1 प्लस आर, आर के प्लेस पे क्या है, 10/100, और उसकी पावर कितनी है, 3। तो 10 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, ओके। तो क्या हो गया, 64,000 इंटू, है ना, यहां क्या बचा, 1, 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 की पावर 3 हो गया, 11/10 की पावर 3। तो क्या आ जाएगा देखना, 64,000 गुणा 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, और 10 का क्यूब होता है 1000, ये आ गया, है ना। अब क्या करनी है, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये 3 जीरो क्या हो गई, कैंसिल, बस 64 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 64 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब 64 का टेबल ना तो आपके याद है और ना ही मेरे याद है, किसी के भी याद नहीं होता 64 का टेबल को याद होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में, अब देखो कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 64 की 1331 में ऐसे गुणा गुणा करके, ठीक है, जिसमें अपना काफी समय वो वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बस लास्ट में 4 है, लास्ट में 1 है, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, वो देखेंगे कि जो भी आंसर है उसकी यूनिट डिजिट जो है, मतलब इकाई का अंक है, वहां 4 आना चाहिए, ठीक है। तो उस ऑप्शन को देखेंगे पहले, अगर 4 2 ऑप्शन में हो तो गुणा करके देखेंगे। अगर उन्हें पता है कि किस जो आंसर है उनमें इकाई का अंक जो आंसर है केवल एक में ही 4 है, तो फिर वे उसे टिक करके अगले क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो ये हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो क्या करना है, देखो हमें 64 का टेबल हमें नहीं पता है, पर हमें इतना जरूर पता है कि 4 है इसके और यहाँ 1 है, तो 4 एकम 4, मतलब इन दोनों की गुणा करके इकाई का अंक जो आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट वो 4 आएगा। तो क्या ऐसा कोई आंसर है जिसका इकाई का अंक 4 है, ये रहा, ठीक है। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ओके। आइए अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ।
एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, है ना। अब ऐसे हमने देख लेना, आप 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, है ना। अब ये 3 क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन हैं तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5%। ये क्या हो गया आर, वृद्धि हो रही है तो क्या लेंगे प्लस, ठीक है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410, ये 4410 है, फिलहाल 4410 है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या बतानी है 2, ये क्या होगा टी, है ना। अब देखो अगर ये फिलहाल देके और 2 वर्ष बाद की पूछता तो ये फिर पी होता और हमें ए फाइंड आउट करना होता। अब इसने ये दिया है कि फिलहाल इतनी है, 2 वर्ष पहले की, तो पहले जाना है, तो इसका मतलब पता है किसका काम करेगा, ए का। क्या होगा ये ए, और हमें बताना क्या है, पी बताना है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा ये वाला, ए बराबर पी इंटू, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, आर अपॉन 100 की पावर टी, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो रखो ए के प्लेस पे कितना 4410, 4410, पी हमें बताना है 1 प्लस आर कितना है 5/100 की पावर 2, ओके। 5 से कितनी बार 20 बार, तो क्या आ जाएगा P इंटू 20 एकम 20 और एक 21/20 की पावर 2, 21/20 की पावर क्या हो गया 2, या फिर 21/20 को कितनी बार लिख लेते हैं 2 बार, ठीक है ना भाई। ये फॉर्मूला लगा दिया यहां से, 20 एकम 20 और 21/20 की पावर 2, तो 21/20 की पावर 2 लिख लो, चाहे 21/20 को 2 बार लिख लो, बात तो एक ही है ना। अब देखो एक काम करते हैं, है ना। देखो 21 में कितना होता है 441, तो उससे कितनी बार कट गया ये 10 बार, है ना। हमें बताना है पी का मान। अब ये कितना है 20 में 400, इस 400 की इधर गुणा करनी है तो पी का मान आ जाएगा। तो 20 में 400 और 400 में 10 की ओर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4000, ओके 4000। तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी होगी 4000, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 हो। यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24% हो एवं स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर लोगों की कुल जनसंख्या कितनी होगी, है ना। मतलब हमें यह बताना है कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस नगर की, उसमें से उन लोगों की संख्या कितनी है जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, ठीक है इतनी। अब देखना टोटल जनसंख्या कितनी है 3,11,000, है ना। टोटल जनसंख्या 3,11,000 है और इसमें स्त्री और पुरुष का अनुपात, स्त्री और पुरुष, ठीक है, वुमेन और मैन, ये कितना दिया हुआ है 43 और 40 का, ओके। अच्छा जो पुरुष हैं वो कितने परसेंट पुरुष साक्षर हैं 24% पुरुष साक्षर हैं और स्त्री कितने परसेंट साक्षर हैं 8%। तो नगर में टोटल पढ़े लिखे लोग मतलब साक्षर लोग कितने हैं ये बताना है। अब देखो पहले निकालते हैं हम स्त्री कितनी है ना। पहले निकालते हैं स्त्री कितनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ, है ना। देखो एक काम करते हैं, देखो पहले यहां बताते हैं हम स्त्री कितनी होंगी, स्त्रियों की संख्या निकालते हैं। देखो पहले थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस का अभाव है ना। देखना तो स्त्री कितनी हो जाएंगी, स्त्री वुमेन निकाल लें पहले, ठीक है। टोटल कितना है ये 3,11,250 गुना स्त्री कितनी होंगी, तो स्त्री का रेशो कितना है 43 और बटे में दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 83, ठीक है। ऐसे अब करनी है इसकी कैलकुलेशन और ये क्या हो गई हमारी स्त्री। अच्छा और ये जो स्त्री है इसमें से भी कितने परसेंट साक्षर हैं, ठीक है, इसमें से कितने परसेंट साक्षर हैं ये भी चाहे आप, चलो ये बाद में निकाल लेंगे हम, ये हमारी स्त्री की कैलकुलेशन करते हैं। अब 83 से इसको काटते हैं पहले, ठीक है, क्या ये, तो इसमें भाग देते हैं। देखो 3,11,250 इसमें डिवाइड करना है किसका 83 का, ठीक है, 83 का डिवाइड करना है। इसमें मैं और इधर लिखे देता हूं थोड़ा सा, है ना, किसमें 3,11,250 इसमें डिवाइड करना है 83 का, है ना। देखना
तो 311 में पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे 311 है ना। तो 83, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 बार जाएगा, 8 तिया 24, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, फिर क्या उतार लिया 2 का, है ना। तो 8 सत्ते 56, मतलब 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 अट्ठे 56 और 2 क्या हो गया 58, 2 में से 1 गया, है ना, और 12 में से 8 गया, 4 बचा। ठीक है, फिर क्या उतार लिया हमने 5, 415 हो गया, है ना। अब 83 पंजे दोस्तों 415 ही होते हैं, है ना। बची 0, तो यहां भी क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब कितनी बार कटा ये 83 से 3750 बार, तो 3750 काट दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूं रफ। ठीक है, काट दिया, बस ये अपना काम खत्म हुआ है, 3750 बार कट गया, है ना। अब इन दोनों की गुणा करनी है, तो टोटल क्या आ जाएंगी वोमेन, है ना। 83 में इतने की, तो 83 0 0। ठीक है, और 83 पंजे कितने होते हैं, है ना, 83 पंजे, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, 43 0 0 और 43 पंजे होते हैं 215, तो 215 का क्या आएगा दोस्तों 5, हासिल कितना लग जाएगा 1। ठीक है, फिर 43 सत्ते देखते हैं, तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, है ना, और 7 चौक 28, 28 और 2 30, है ना, मतलब इनको जोड़ के क्या आ गया 3 2 2। ठीक है, फिर ये क्या आ गया यहाँ 2 आ गया, फिर हासिल क्या लग जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, हासिल लग गया 32। कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखनी है बस कैलकुलेशन, है ना 32। अब 43 तिया कितने होते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये तो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 161। इसका मतलब टोटल वोमेन कितनी हो गई हैं हमारी 1,61,250, है ना। ये है हमारी वोमेन, है ना। अच्छा, इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं हम किसकी संख्या मैन की, है ना। मैन पुरुष कितने हैं, ठीक है, ये और निकाल लेते हैं मैन पुरुष कितने हैं। तो पुरुष कितने हैं 311,250 गुणा, ठीक है, पुरुष। देखो स्त्री बताई थी तो ऊपर स्त्री वाला लिया था, बटे में दोनों का योगफल लिया था। अब पुरुष बता रहे हैं तो ऊपर पुरुष वाला लेंगे, बटे में दोनों का योगफल लेंगे। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये अब करते हैं, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई यहाँ कैंसिल, है ना। तो मैन, क्योंकि 40/83 आएगा दोस्तों, यहाँ 40/83, है ना, क्योंकि देखो पुरुष का निकाले तो पुरुष का और बटे दोनों का योगफल 83, है ना, ऐसे करके। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी ऐसे। ठीक है, अब 43, ये 83 से उतनी बार कटेगा जितनी बार पहले कटा था, 3750। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैन आ जाएंगे निकल के कितने, तो देखो 2 जीरो तो आनी है, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की जीरो हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, तो पुरुष कितने आ गए हैं 1.5 लाख, स्त्री कितनी आ गई है 1,61,250, है ना। अब ये कहा है क्वेश्चन में कि जितने पुरुषों की संख्या है उन पुरुषों में केवल 24% पुरुष साक्षर हैं, 24% साक्षर हैं, और जितनी स्त्री हैं उनमें केवल 8% साक्षर हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं, देखो साक्षर स्त्री या साक्षर, है ना, ये निकालते हैं पहले, साक्षर पुरुष निकालते हैं। तो टोटल पुरुष कितने हैं 1.5 लाख, टोटल पुरुष हैं 1.5 लाख गुणा उसका कितना निकालना है 24%। ठीक है, 24% ऐसे, तो 2 जीरो क्या हो गई कैंसिल, है ना। ये टोटल हम कुल साक्षर निकाल रहे हैं दोस्तों, कुल साक्षर, टोटल साक्षर कितने हैं, तो पुरुष निकाल रहे हैं। ठीक है, पुरुष पुरुष कितने साक्षर हैं 24%, तो 1.5 लाख का 24% प्लस। ठीक है, स्त्री कितनी साक्षर है, स्त्री कितनी है 1 लाख, स्त्री 1,61,250, इसका कितने परसेंट साक्षर है स्त्री 8%, बटे में मतलब ये गुणा 8/100। ठीक है, ये बस इसकी कैलकुलेशन करनी है टोटल। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 2 जीरो कैंसिल हो गई है, अब यहाँ 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। अब 5 से इसे काटते हैं। ठीक है, इसे देखो 5 दिया 15, बचा 1 उतार लिया 1 11, 5 दूनी 10, बचा 1 उतार लिया 2 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये आ गया, तो बस कर दीजिए कैलकुलेशन, है ना। देखो 2 जीरो तो ऐसे ही आ गई, 24 पंजे 120 की जीरो, है ना, हासिल 12, 24 एकम 24 और 12 36, है ना, 36,000 प्लस। अब यहाँ जाइए 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे
यही प्लस ये तो 36,000 आ गया दोस्तों, 36,000 ये वाला है ना। अब इसमें प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई करके 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, 12,900। ठीक है, ये आ गए हैं टोटल साक्षर क्या करने हैं प्लस। तो देखो 2 0 ये आ गई, 9 का 9, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48,900। ठीक है, तो हमारे जो टोटल देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बस क्या थी इसमें दोस्तों कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस। तो हमारा आंसर क्या आ गया 48,900। तो उस शहर में टोटल साक्षर जो लोगों की संख्या है वो है 48,900। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और जो लड़की हैं वो 420 हैं, तो बताइए लड़कों की संख्या क्या है। बेहद इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी। ठीक है, अब देखो यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, है ना। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात मैं आपको आज कई बार बता चुका हूं, है ना। तो जो टोटल स्टूडेंट है उस विद्यालय में, मतलब स्कूल में जितने भी टोटल स्टूडेंट है वो अपने आप में क्या है 100%। उनमें क्या है गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, है ना। अच्छा अब देखो क्या दिया हुआ है, एक किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, जो बॉयज हैं वो कितने हैं 75%। तो इसका मतलब जो बाकी बचे 25% वो क्या है गर्ल्स हैं, वो क्या है 25% गर्ल्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या कितनी है 420, है ना। और हम कह रहे हैं कि लड़की 25% है, इसका मतलब इस 25% के बराबर ही 420 है। ठीक है, 25% जो है वो किसके बराबर है 420 के। लड़कों की संख्या बतानी है, लड़के कितने हैं 75%। ठीक है, तो 75% की वैल्यू बतानी है। आप ये बताओ जब 25% 420 के बराबर है तो 75% किसके बराबर होगा ये बताना है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ 75 बनाना है तो 25 का 75 बनाने के लिए अब आप ही बताओ कि क्या करें। कुछ नहीं करना है, केवल 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ ये कहता है कि अगर इधर मल्टीप्लाई की है ना तो उधर भी करनी होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं। ठीक है, आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260। ठीक है, 1260। तो लड़कों की संख्या कितनी है उस विद्यालय में 1260। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं एक बार। क्या है ये कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं एवं पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो बताइए x का मान क्या होगा। दो संख्याएं है ना, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये है। ठीक है अब क्या कहा है, जो पहली दो संख्या जो है ना ये तीसरी संख्या से कितने कितने अधिक है। पहली संख्या जो है वो 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक है। मान लेते हैं ये तीसरी संख्या क्या है 100 है, मान लिया ये तीसरी संख्या 100 है, तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है 30%। तो 100 से 30% अधिक है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 130, है ना। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 140। ठीक है, तो तीनों संख्या आ चुकी है हमारी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का x% है। ठीक है, पहली संख्या मतलब कितनी है 130, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है ना। तो 130 जो है ना वो 140 का x% है। ठीक है, 130 जो है, क्योंकि पहली तो 130 है दूसरी 140 है ना ये, तो 130 जो है वो 140 का कितने परसेंट है x%। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो कोई बात नहीं, देखो एक काम कर लेते हैं, ये जीरो तो क्या हो गया कैंसिल, 2 से कितनी बार कटा ये 7 बार, 2 से कितनी बार कटा 5 बार। अब इधर 5 की गुणा कर लेते हैं, x की वैल्यू ही तो बतानी है। तो देखो 130 पंजे क्या हो जाएगा 650, है ना 650, और 7 का क्या देना है डिवाइड। ठीक है, 7 का क्या देना है डिवाइड। तो दे दो और बता दो आंसर क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू, ठीक है देखो 7 नाम क्या हो जाएगा 63, 7 नाम 63, बचा 2 उतार लिया 0, 20, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, है ना। और 20 में से 14 गया तो क्या बचा 6, है ना, और बटे में क्या था 7। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 92, सही 6/7।
ठीक है, तो कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है और कोने पे भी देखिएगा, मैं हर बार कहता हूं HW, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर कोई करने का प्रयास करता है तो उसका आंसर सही आता है या गलत आता है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, मतलब पसंद कर रहे हो, तो कृपया करके हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।